अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद में आत्मविद्या, और हम लोगों को समझा रहे हैं कि यजुर्वेद में आत्मविद्या ही है ना। और यहाँ पर ऋग्वेद के मंत्र 1 और अध्याय 1 के मंत्र को लिखे हैं गुरुदेव। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञ रूप देव मृत्युजम हो तारम रत्नधात्मम, है ना। ऋग्वेद मंत्र 1 और अध्याय 1, और इसका अर्थ बतला रहे हैं गुरुदेव। इस मंत्र का अर्थ यह हुआ कि जो अग्निदेव पुरोहित हैं, यज्ञ के देवता हैं, होता हैं, ऋत्विज हैं और रत्नधातम हैं। हम सबसे पहले उन्हीं की प्रशंसा, स्तुति या आदर सत्कार करते हैं। अब नीचे अग्नि के एक एक विशेषण का अर्थ देते हैं। अब सदगुरुदेव इसमें से जो अग्निदेव के विशेषणों की बात बता रहे हैं, और पुरोहितम के विषय में हम लोगों ने जाना, और उसके आगे अभी हम लोग होतारम के विषय में जानेंगे, है ना। होतारम पुरोहित विशेषण के पश्चात हम अग्निदेव के होतारम विशेषण की व्याख्या करेंगे, है ना। तो गुरुदेव बहुत अच्छा से हम लोग को समझाए पुरोहितम के बारे। अब आगे हम लोग होतारम के बारे जानते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए गुरुदेव बतला रहे हैं, वेद के इस मंत्र में है कि अग्निदेव नहीं होता भी है। अग्निदेव नहीं होता भी है। अग्निदेव को सिर्फ अग्निदेव नहीं, इनको होता भी कहा जाता है। अग्निदेव है और इनको होता भी है। अब होता क्यों कहा गया है, इसको यहाँ बतला रहे हैं। हूँ दान दन्यो धातु से हवन होता दोनों शब्द बने हैं। जो भोजन करता है, खाता और खिलाता या दान देता है, यह होता है। तात्पर्य यह है कि जो खाना या खिलाना रूप हवन करता है वह होता है, और इस खाने खिलाने और दान आदि रूप यज्ञ को कराने वाला और करने वाला है वह ऋत्विज है। अग्नि को रत्नधात मन भी कहा है, अर्थात रुपया, पैसा, हीरा, जवाहर आदि रत्नों को या तेज धारण करने वाला है। अब हम लोग समझ में आया ना कि वेद के इस मंत्र में जो होतारम शब्द आए हैं उसके अर्थ गुरुदेव बता रहे हैं। हूँ यानी दान धन्यो, दान दन्यो, दान और दन्यो लिखा, दान दन्यो धातु से हवन और होता दोनों शब्द बने। तो जो भोजन करता है, खाता और खिलाता या दान देता है, यह है होता। इस अर्थ का अर्थ बतला रहे हैं गुरुदेव। हवन यानी हु धातु से बना है, दाना दन्यो, और इसका मतलब होता है जो भोजन करता है, खाता है, खिलाता है, दान देता है, इसका अर्थ है होता। तात्पर्य यह है कि जो खाना या खिलाना रूप हवन करता है वह होता है, और इस खाने खिलाने और दान आदि रूप यज्ञ को कराने वाला और करने वाला है वह ऋत्विज है। अग्नि को रत्नधात मन भी कहा है, अर्थात रुपया, पैसा, हीरा, जवाहर आदि रत्नों को या तेज को धारण करने वाला है। वह कौन है? होता। किसको कहा गया? अग्निदेव को। अग्निदेव कौन है? आत्मदेव है
है ना। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि आत्मा ही अग्निदेव है, और अग्निदेव के और भी विशेषण हुए, पुरोहितम के बारे बतलाए। अब होतारम कौन है, तो ये होतारम के बारे बतला रहे हैं कि हु धातु से बना हुआ है, दाना दन्यो धातु से हवन शब्द हुआ है, और इसके अर्थ हम लोग को बतला दिए यह कौन है। तो इसके विषय में गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, है ना। तो इसी आत्मदेव के हो सकते हैं, यह नाम दूसरे के नहीं। मतलब यह कि इस मंत्र में अग्नि के जितने विशेषण हैं सब इसी आत्मदेव के ही हो सकते हैं, ना कि भौतिक जड़ अग्नि के। तो अग्नि के मतलब लोग बहुत मजहबी लोग समझते हैं बाहर की अग्नि को अग्निदेव, ऐसी बात नहीं है। आत्म अग्नि है ना, वेदों में जिस अग्नि की स्तुति की गई है वह आत्मा की स्तुति की गई है। आत्मा को अग्नि कह करके उसको पुरोहितम कहा गया, होतारम कहा गया, और इसी आत्मदेव के विषय में कह रहे हैं। भौतिक जड़ अग्नि केवल गर्म होता है, उसमें या उससे जीवन नहीं होता, उस अग्नि से जीवन नहीं होता, केवल वह गर्म होता है, जला सकता है। लेकिन जिस अग्नि का वर्णन किया गया है जिससे जीवन की रक्षा होती है वह आत्मदेव है ना। इसी अग्निदेव या आत्मदेव का नाम वेदों में या वैदिक भाषा में अग्नि, आदित्य, ब्रह्म और प्रजापति आदि दिया है। इसी अग्नि को गुरुदेव बतला रहे हैं कि आदित्य भी कहा गया। आदित्य सूर्य को कहते हैं, आदित्य आत्मा को कहते हैं। इसी अग्नि को, इसी आत्मदेव को, अग्निदेव को, आत्मदेव को वेदों की वैदिक भाषा में अग्नि, आदित्य, ब्रह्म और प्रजापति आदि दिया है। यजुर्वेद 32वें अध्याय के पहले मंत्र में इस बात को साफ कर दिया है। यजुर्वेद में साफ कहा है कि तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेवा शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः सा प्रजापति। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 1। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जो अग्नि है वही आदित्य है, वही वायु अर्थात प्राण है, वही चंद्रमा अर्थात मन है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आप है और वही प्रजापति है। मतलब यह है कि यह सब पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा का अर्थ इसलिए किया है, इसी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 12वें मंत्र में कहा है कि चंद्रमा मनसो जाता। एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। और ऋषि मुनियों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है ये साधारण नहीं है, वैदिक भाषा के अंतर्गत इनको लेना पड़ेगा। अग्नि बोल देने से बाहर की अग्नि नहीं है, यह आत्म अग्नि की बातें हो रही हैं ना। और गुरुदेव इन मंत्रों को उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं हम लोगों को। इसी अग्निदेव या आत्मदेव का नाम वेदों में या वैदिक भाषा में अग्नि, आदित्य, ब्रह्म और प्रजापति आदि दिया है। उसका उदाहरण देकर के 32वें अध्याय, यजुर्वेद के 32वें अध्याय के पहले मंत्र में इस बात को साफ कर दिया है बोल के यह उदाहरण दे दिए। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेवा शुक्रम तद ब्रह्मता आपः सा प्रजापति। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 1। इसको 2-3 बार पढ़ने पर भी आपके हृदय में ये विचार नहीं आएगा जैसे सदगुरुदेव समझा रहे हैं ना। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जो अग्नि है वही आदित्य है, वही वायु अर्थात प्राण है, वही चंद्रमा अर्थात मन है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आप है और वही प्रजापति है। मतलब यह है कि यह सब पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा का अर्थ इसलिए किया है, इसी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 12वें मंत्र में कहा है कि चंद्रमा मनसो जाता। अब इसको भी समझा रहे हैं गुरुदेव। उवट और महीधर भाष्य में भी कहा है कि चंद्रमा मनसा चेतस
अजायत। मन एवं चंद्रमा, चंद्रमा मन से ही उत्पन्न हुआ है ना। उवट और महीधर भाष्य में भी कहा है कि चंद्रमा मनसः चेतसः अजायत। मन एवं चंद्रमा, चंद्रमा मन से ही उत्पन्न हुआ है, मन ही है। मनुष्य से उत्पन्न हुआ मनुष्य ही होता है। घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी, गेहूं से हाथी से हाथी, शेर से शेर और गेहूं से गेहूं होता है। अतः मन से उत्पन्न हुआ यह चंद्रमा मन है ना। अब इसको समझा रहे हैं गुरुदेव है ना। मन से ही उत्पन्न हुआ यह चंद्रमा, और इसी के बारे में बतला रहे हैं सदगुरु की क्या बात है। सदगुरुदेव का कहना है, सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि मन एवं चंद्रमा, मन एक ही चीज है, बोल रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा को मन बतलाया गया है वेदों में, और उदाहरण दिए हैं। उवट और महीधर भाष्य में भी कहा है कि चंद्रमा मनसा चेतसा अजायत है ना। और उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी, शेर से शेर और गेहूं से गेहूं होता है। अतः मन से उत्पन्न हुआ यह चंद्रमा मन है। मन बतलाया गया है चंद्रमा को। चंद्रमा का यह शीतल प्रकाश भी जो समाधि के समय दिखाई देता है, मन ही है। जब आप समाधिस्थ होते हैं तो चंद्रमा का शीतल प्रकाश आपको दिखलाई पड़ता है, यह मन ही है। मन ही प्रकाशमान हो रहा है, मनोमय है। और उपनिषद में कहा है कि मनोहयात्मा, उपनिषद में कहा है मनोहयात्मा, मन ही आत्मा है। यह जो मनन करता है, विचार करता है, कल्पना करता है, और वही आत्मा है। मनोहयात्मा, यह जो मनन करता है, विचार करता है और कल्पना करता है, वही आत्मा है। आपकी आत्मा क्या क्या नहीं करती है। लोग क्या कहते हैं, आत्मा कुछ नहीं करता। गुरुदेव क्या बतला रहे हैं, वेद क्या बतला रहे हैं। इस मन को कितना विशेषण से विभूषित किया गया है। इस आत्मा को, इस आत्मा को क्या क्या नहीं कहा गया। पुरोहितम, होतारम की चर्चा हो रही है। फिर इसी आत्मा को मन यहाँ पर कहा गया है। इसी मन को चंद्रमा कहा गया है। जो चंद्रमा जो दिख रहा है, उसका जो शीतल प्रकाश, समाधि के समय में भी आपको जो चंद्रमा का शीतल प्रकाश दिखाई देता है, वह कौन है। गुरुदेव बतला रहे हैं, वो आपकी मन है। आपका मन से प्रकाशित हो रहा है। सदगुरुदेव का कहना है, सारा अखिल विश्व ब्रह्मांड, एक स्थूल जगत जो दिखलाई पड़ रहा है, आपकी महिमा से दिखलाई पड़ रहा है। गुरुदेव का कहना है, यदि आप हैं तो सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। सूर्य, चंद्र, सितारे सब कुछ दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनको दिखलाने वाली शक्ति आपके अंदर में, आत्मा के अंदर में मन की शक्ति है। सृष्टिकर्ता मन है ना। इसी मन को गुरुदेव कह रहे हैं, इसी मन को चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, बताया गया है। यह मन ही है। चंद्रमा जो है वह मन ही है। स्थूल जगत में जो दिखलाई पड़ रहा है, वो आत्मदेव को वहाँ कहा जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा, मनोहयात्मा, यह जो मनन करता है, विचार करता है, कल्पना करता है, वही आत्मा है। आत्मा जो विचार करता है, कल्पना करता है, वही आत्मा है। अतः चंद्रमा, अग्नि, वायु, आदित्य और ब्रह्म, यह सब नाम आत्मा के हैं। बताइए, मन के अंदर में अगर कोई भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो बिना आत्मा के है क्या मन। आप जो सोच विचार कर रहे हैं, या सोच विचार कहीं है क्या आत्मा से अलग, है ना। इसी आत्मा को मन कहा गया, इसी आत्मा को पुरोहितम, इसी आत्मा को हुतारम, क्योंकि खाता है, खिलाता है ना। और हवन, हवन को मतलब होता है यज्ञ कहते हैं लोग, लेकिन इसको गुरुदेव बतलाए खाना खिलाने वाला। और यह यज्ञ कराने वाला ऋत्विज है ना। ये अग्नि को रत्न धात मन भी कहा गया। अग्नि को रत्न धात मन भी कहा गया। और मन के बारे में बता रहे हैं, रुपया, पैसा, हीरा, जवाहर, रत्न को धारण करने वाला तेज जो है, यह आत्मा जो है, यह मन जो है, इसके बारे में बता रहे हैं गुरुदेव। बहुत बड़ी बात है। तो आप सोचिए, विचार कीजिए। इसी अतः चंद्रमा, अग्नि,
वायु, आदित्य और ब्रह्म, यह सब नाम आत्मा के हैं, है ना। चदी आह्लादे धातु से चंद्रमा शब्द बना है। यश्चंदती, चंदयती, वास चंद्र, जो आनंद स्वरूप है, जिसके कारण सबको आनंद है, उस आत्मा का नाम चंद्रमा है। यही जब तक है तब तक आनंद है, और इसके निकल जाने पर ना इसमें आनंद रह जाता है, ना इसके भाई बंधु को आनंद रह जाता है, बल्कि इसके निकल जाने से सभी आनंदित होने की जगह रोते पीटते हैं। अतः इसी आत्मा का नाम अग्नि है, प्राण है, मन है, चंद्रमा है, ब्रह्म है, प्रजापति है और आदित्य है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप विचार करें और कल फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।